अभिजीत दिपके जो लंदन से पढ़ाई करके आया या वहां से भगाया गया, कोई नहीं जानता। आज उसका एक ऐसा घिनौना चेहरा सामने आया है कि कैसे इन तिलचट्टों ने मिलकर बच्चों को बरगलाया और उन्हें पिटवाया। उसका आज एक ऐसा सच सामने आया है जो उन सभी छात्रों की आंखें खोल देगा जिन्होंने किसी को अपना मसीहा मान लिया था। एक ऐसा नाम जो कल तक खुद को छात्रों की बुलंद आवाज बता रहा था, लेकिन आज उसकी असलियत ऐसी उजागर हुई है कि सुनने वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वही अभिजीत दिपके जो सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक बड़ी बड़ी बातें करता नजर आता था, क्या कभी उसने वास्तव में छात्रों के किसी मसले को ईमानदारी से हल करने की कोशिश की, या फिर मासूमों और सीधे साधे छात्रों का सिर्फ इस्तेमाल किया, उन्हें मोहरा बनाया? हकीकत तो यह है कि उसने पहले तैयारी करने वाले भोले भाले छात्रों को आगे धकेला, उन्हें हर मुद्दे पर भड़काया, उकसाया, उनका इस्तेमाल करके उन्हें छात्र से सीधा तिलचट्टा बना दिया। और जब बात जिम्मेदारी लेने की आई तो दिपके ने वही किया जो अक्सर लोग करते हैं, छात्रों को बीच मझधार में छोड़कर खुद किनारे हो गया और उन्हें एक बड़ा धोखा दे दिया। राजनीति चमकाने की दिपके ने हर कोशिश की, लेकिन बागपत के इस छात्र ने अभिजीत दिपके की गंदी राजनीति को नंगा कर दिया है। इस छात्र ने बताया कि कैसे जब वो दिपके से मिला तो उसने पैसे का लेन देन करके ये पूरी बात दबाने की कोशिश की है। सबसे पहले आप सुनिए कि इस छात्र ने क्या बताया है, क्या आप बीती इसके साथ हुई है, क्या ये कहना चाह रहा है, सुनिए। तो 12 अगस्त को एक मीटिंग में जहाँ पर अभिजीत दिपके ने हम सबको बुलाया था, तो जिसको क्रिटिकल चोटें थी कि बोला था कि अपनी मांगे रख के, अपनी बातें रख के, तो मैंने बोला उनसे, मैंने सीधे सवाल किया था कि सर जो हम जैसे बच्चों को इतनी क्रिटिकल चोट आई है, लाखों की लाठीचार्ज हुआ है, इसके लिए आपको जवाबदेही मांगनी चाहिए अमित शाह से। तो उन्होंने बोला कि तेरे को क्या चाहिए? तो मैंने बोला कि मेरे को 15-20 हज़ार रुपये का खर्चा आया है, जो फाइनेंशियल खर्चा आया है, इसका प्राइवेट खर्चा। तो उन्होंने बोला अगर तेरे को ये दे दे तो चुप हो जाएगा। मैंने बोला नहीं। तो उन्होंने बोला तूने सबका ठेका ले रखा है। तो फिर मैं 12 अगस्त से लेकर अब तक का यहाँ सड़कों पे हूँ। कभी गुरुद्वारे में रहता हूँ तो कभी मंदिर में रहता हूँ। मेरा बड़ा भाई दिल्ली पुलिस में है, उन्होंने भी मेरे को इग्नोर कर दिया है, घर वालों ने भी। तो आप देख सकते हैं ये गुरुद्वारे की वीडियो है जब मैं गुरुद्वारे में था, और जहाँ पे मैं अपनी जवाबदेही मांगने के लिए ही आया हुआ हूँ, कभी मंदिर में कभी सड़कों पे। और ये आप देख सकते हैं कि मैं सबसे आगे था उस दिन प्रोटेस्ट में, जब मेरे को जाके इतनी चोटें लगी। पुलिस की लाठी से लगी है हाँ जी आपको? सर, पुलिस की लाठी से लगी है। और कितने टाके आए हैं? 14 टाके स्टील स्टेपलर के आए हुए हैं। तो सुना आपने, ये छात्र बता रहा है कि जब लाठी चार्ज में से चोटें आई थी, उसके बाद अभिजीत दिपके ने इसे बुलाया था बातचीत के लिए, और फिर जब इसने बताया कि 10 से 15 हजार रुपए खर्चा आया है मेरे इस पूरे इलाज में, तो उसने कहा कि तुम अपने लिए पैसे लो। और जब इसने कहा कि और छात्रों के लिए भी बात होनी चाहिए जिनकी पिटाई हुई है, जिन पर लाठीचार्ज हुआ है, तो दिपके ने कहा कि तुमने सबका ठेका लिया हुआ है क्या? आप खुद सोचिए, दिपके ने ये शब्द कहे हैं। जो छात्र एकता की बात करता है, जो ये कहता है कि मैं सबको साथ लेके चलूंगा, वो व्यक्ति ये कह रहा था कि तुमने सबका ठेका लिया है क्या? ये छात्र साफ साफ बता रहा है कि जब इसने दिपके से कहा कि सबके लिए आवाज उठाओ, तो उसने क्या जवाब दिया। छात्र दिन रात मेहनत करते हैं ताकि एक बेहतर भविष्य उन्हें मिल सके, लेकिन अभिजीत दिपके जैसे लोग युवाओं के इसी संघर्ष का फायदा उठाते हैं, उनकी भावनाओं का फायदा उठाते हैं। पहले छात्रों के जोश का इस्तेमाल करके खुद की दुकान चमकाई, अपने फॉलोअर्स और टीआरपी बढ़ाई, और जैसे ही मामला गंभीर हुआ वैसे ही अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। सवाल ये उठता है कि क्या छात्रों ने इसी दिन के लिए उस पर भरोसा किया था? क्या युवाओं का संघर्ष किसी व्यक्ति विशेष की निजी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का जरिया मात्र है? जब छात्र सड़कों पर परेशान हो रहे थे तब ये तथाकथित नेता कहां गए थे? लेकिन अब वक्त आ चुका है कि देश और प्रदेश का युवा सतर्क हो। किसी के बहकावे में आकर अपने कीमती समय और भविष्य को दांव पे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आपके नाम पर अपनी रोटियां, राजनीतिक रोटियां ये लोग सेक रही हैं। अभिजीत दिपके का यह चेहरा, ये दोहरा रवैया अब सबके सामने आ चुका है। तो आप भी जागरूक हो जाइए, आप भी सतर्क हो जाइए। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।